तालियां। नरसिंहपुर की ये बेटियां निरंतर सशक्त बन रही हैं, आगे बढ़ रही हैं और इसी को देखते हुए ये लाठी प्रदर्शन और ये लाड़ दुलार, ये स्नेह माननीय मुख्यमंत्री जी का सभी बेटियों को निरंतर प्राप्त हो रहा है। नारी शक्ति के सम्मान, प्रकृति संरक्षण का संकल्प और सुशासन की दिशा में अग्रसर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधार चुके हैं। लाडली बहना योजना के तहत करोड़ों की राशि आज लाठी प्रदर्शन करते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए, जो निरंतर मध्य प्रदेश की कीर्ति को बढ़ा रहे हैं, मध्य प्रदेश को कीर्तिमान बना रहे हैं। और आज भी वो ऐतिहासिक अवसर जिसको हम स्वयं देखेंगे जब इस मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी सभी लाडली बहनों से मुखातिब होंगे, सभी लाडली बहनों का स्वागत अभिवादन करेंगे। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदर्शनी स्थल की तरफ रुख कर रहे हैं और ये बहुत ही अनूठा अवसर जब इन बेटियों को स्नेह प्राप्त हो रहा है, आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, ये ऐतिहासिक अवसर है संपूर्ण नरसिंहपुर के लिए, मुंगवानी के लिए, जब यहाँ की बेटियाँ जो कि सशक्त बनती जा रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और जैसा कि हम सभी को विदित है कि गौवंश के संरक्षण की दिशा में भी माननीय मुख्यमंत्री जी का अनूठा संकल्प है, तो सर्वप्रथम गौ पूजन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, पुंगनूर गाय है ये, जो कि विश्व की सबसे छोटी प्रजाति की गाय है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी का अभिषेक भी इसी गाय के दुग्ध से होता है और ऐसी ही विलुप्त प्रजाति पुंगनूर गाय वंश का पूजन अर्चन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसका संरक्षण आदित्य पटेल जी द्वारा किया गया है। इसी के साथ साथ भ्रूण प्रत्यारोपण से 2 बच्चियां भी हैं जिनका पूजन अर्चन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। इंडो ब्राजीलियन इंडियन ब्रीड की ये गाय है और देख सकते हैं जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का अनूठा भाव है कि गायों को संरक्षित रखना है, गौवंश की सुरक्षा करना है। इसी संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ये नन्ही प्रजाति पुंगनूर गाय का पूजन अर्चन करके, उनको नमन करके कार्यक्रम स्थल की ओर अग्रसर हैं। तो ये बहुत ही दिव्य दृश्य है ये, और ये हमारी सनातन परंपरा भी है कि किसी भी शुभ कार्य के पूर्व गौवंश का पूजन अर्चन करना। और इसी परंपरा के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी गायों का पूजन करते हुए गौ संरक्षण के दिशा में ये सशक्त प्रयास है। स्वावलंबी गौशालाओं का निर्माण संपूर्ण मध्य प्रदेश में हो रहा है और मध्य प्रदेश अग्रसर है मिल्क स्टेट बनने के लिए भी। और इसी के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा विभाग का एक स्टॉल है जिसका अवलोकन कर रहे हैं, जहां पर अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग जो कि नरसिंहपुर का नवाचार है, इस स्टॉल का अवलोकन किया। और आपको बता दें कि जेईई में इन छात्रों ने उत्तीर्ण किया है और ये प्रशासन की नई पहल है। अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग नवाचार नरसिंहपुर का स्टॉल का अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग का भी जो स्टॉल लगाया गया है वहाँ पर विभिन्न उत्पाद जिसका अवलोकन कर रहे हैं। गौकाष्ठ से निर्मित ये उत्पाद है। साथ ही में आपको बता दें कि ये वर्मी कंपोस्ट और गौकाष्ठ के ये उत्पाद हैं जिसका अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। गौवंश संरक्षण का संकल्प जो धारण करे हुए हैं और निरंतर गौवंश के संरक्षण के संकल्प के साथ मध्य प्रदेश को अग्रणी बना रहे हैं। और अब वो स्टॉल नवाचार को प्रस्तुत करता हुआ स्टॉल जो कि नरसिंहपुर का नवाचार है, जहां पर निरंतर शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर चलाए जाते हैं। और इसी के अंतर्गत 3 छात्रों ने जेईई क्वालिफाई किया है। ये बहुत विशेष अवसर और ये स्वागत के भाव हम देख सकते हैं। संपूर्ण नरसिंहपुर वासी आज बेहद उत्साहित हैं। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा जो स्टॉल बनाया गया है वहाँ पर जो प्लाईवुड है, ये अनूठी प्लाईवुड है जो कि गन्ने
के बगास से निर्मित है, जिसे पार्टिकल बोर्ड कहा जाता है। और ऐसे ही बोर्ड का अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। आधुनिक तकनीक से ट्रिली पार्टिकल बोर्ड ये बनाए जाते हैं और इसी के साथ साथ पीतल, लेज़र से बने हुए पीतल के जो बर्तन हैं, पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है नरसिंहपुर को, तो ऐसे ही पीतल से निर्मित ये बर्तन हैं जिसको देख रहे हैं, जिसका निरीक्षण कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। बेहद खूबसूरत से ये बर्तन हैं जो कि अपनी खूबसूरती के लिए भी जाने जाते हैं। साथ ही में मशरूम की जो प्रजाति है उसको भी प्रस्तुत किया गया है। ये स्टार्टअप है नरसिंहपुर का, ऑयस्टर मशरूम, जिसके द्वारा उगाया जाता है। और ये कृषि विभाग का स्टॉल है जिसका अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। एकीकृत निर्वहन प्रबंधन एवं ऊर्जा को प्रस्तुत करता हुआ ये स्टॉल, जिसमें आपको बता दें कि स्ट्रॉ रूपर और सुपर सीडर जैसे यंत्रों का प्रस्तुतिकरण किया गया है। और जो निर्वही है उससे पैलेट्स बनाई जाती हैं जिससे बिजली उत्पादन होता है, फैक्ट्रियों में उपयोग किया जाता है। तो ये बहुत अनूठा उदाहरण है प्राकृतिक संरक्षण हेतु, ये अनूठी पहल है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है कि ये संपूर्ण वर्ष कृषकों के कल्याण हेतु समर्पित है, उसी श्रृंखला में ये बेहद अनूठी पहल जिले में निर्वही प्रबंधन पर प्रस्तुत ये मॉडल है। उन्नत कृषि यंत्रों को इस मॉडल के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, जिसकी जानकारी प्रदान की जा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी को। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी सामाजिक न्याय विभाग द्वारा जो स्टॉल लगाया गया है और हमारे बीच दिव्यांगजन है जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी प्रमाण पत्र दे रहे हैं। निरंतर दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करने का संकल्प भी धारण किए हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग नरसिंहपुर द्वारा ये स्टॉल लगाया गया है। और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन नरसिंहपुर का एक बेहद खूबसूरत सा स्टॉल, जहां पर स्वयं सहायता समूह की दीदियां हैं जो कि विभिन्न उत्पाद बनाती हैं और उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों का अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तो आज हम देख सकते हैं कि हमारी बहनें आत्मनिर्भर बनती जा रही हैं। तो ज़ोरदार तालियां इन स्वावलंबी बहनों के लिए जो स्वयं सहायता समूह से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। तो नरसिंहपुर के लिए आज ऐतिहासिक अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। डेयरी, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, किराना का दुकान, सिलाई कढ़ाई, रेडीमेड कपड़े, मसाला, पापड़ इत्यादि ये स्वयं सहायता समूह की दीदियां बनाती हैं। और इसी के साथ साथ वन विभाग द्वारा एक प्रस्तुतिकरण जिसका अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, एक यंत्र का अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। बाबेर घास से बने रस्सी, जो कि परंपरा, मजबूती और पर्यावरण संरक्षण, बाबेर घास से बनी ये रस्सी उत्पादन मजबूत, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल होती है और इसका उपयोग घरेलू साज सज्जा के लिए भी किया जाता है। तो वो यंत्र जिससे ये रस्सी बनाई जाती है, इसका अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और इसका निर्माण स्वयं सहायता समूह की दीदियों के माध्यम से किया जाता है, जिससे ग्रामीण स्वयं सहायता समूह के परिवारों को रोजगार और अवसर प्राप्त हो सके। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत साज सज्जा के ये उत्पाद हैं जो कि घरों की साज सज्जा में उपयोगी होते हैं और बाज़ारों में जो कि बहुत अनूठे उद्देश्य के साथ इन सभी बांस से निर्मित उत्पादों को बनाया गया है। हम देख सकते हैं एक एक उत्पाद का अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। बांस से बनी डलिया, नाइट लैम्प्स, फ्लावर पॉट, ये सभी घर की खूबसूरती को और निखारते हैं। और हमारी बहनें ये बना रही हैं जो कि निरंतर आगे बढ़ना चाहती हैं, जो निरंतर आत्मनिर्भर बन रही हैं और निरंतर उनके हौसलों को बुलंद करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हर माह लाडली बहना योजना के माध्यम से उनको सशक्त बना रहे हैं।
प्रधानमंत्री राहत योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में कैशलेस उपचार प्रदान किया जाता है और ये स्टॉल यही प्रस्तुत कर रहा है कि क्या कुछ प्रयास शासन के प्रशासन के हैं। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति जिसने सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से जो घायल हुआ है, पीड़ितों को 1 घंटे के भीतर अस्पताल में पहुंचाकर उनकी जान बचाई जाती है। राहगीर को मनोबल देने हेतु प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है। नगद पुरस्कार उस व्यक्ति को जो कि मदद करता है जिसकी सड़क दुर्घटना हुई है। तो ये अनूठा प्रयास है शासन और प्रशासन का, और इन सभी योजनाओं को बताते हुए इन स्टॉल्स का प्रस्तुतिकरण, इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत प्रमाण पत्र हितग्राहियों को दे रहे हैं और ये वे बहनें हैं जो कि कलश यात्रा के माध्यम से अगवानी करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को कार्यक्रम स्थल पर लेकर आई और उपहार स्वरूप एक एक बहन को साड़ी भेंट कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर पुनः हम अभिनंदन करते हैं जिनका अनूठा भाव है, निरंतर अपनी विराट सोच से विशाल मध्य प्रदेश के अभ्युदय के संकल्प के साथ जो अग्रसर हैं, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं। और आज का दिन समर्पित है लाडली बहनों को, और आज वो स्वर्णिम अवसर जब मुंगवानी से माननीय मुख्यमंत्री जी नरसिंहपुर से लाडली बहनों को एक क्लिक के माध्यम से राशि अंतरित करेंगे। उससे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी भूमि पूजन कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं विभिन्न विकास कार्यों का। लगभग 40 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कर रहे हैं। विकास की गति को और गतिशील बनाने के उद्देश्य के साथ जोरदार तालियों के साथ इन सभी विकास कार्यों का हम अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा 40 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण, 296 करोड़ से अधिक की राशि से इन सभी विकास कार्यों का माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रभारी मंत्री जी ने, माननीय मंत्री जी उदय प्रताप सिंह जी ने, सभी सम्मानीय अतिथि गणों के शुभ कर कमलों द्वारा ये शुभ अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। आइए जोरदार तालियों के साथ आज नरसिंहपुर के लिए बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है। विकास की गति को और गतिशील बनाने के उद्देश्य के साथ इन सभी कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया। और जिस प्रकार से हम सभी को विदित है कि अनूठा संकल्प है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि निरंतर मध्य प्रदेश को नंबर 1 स्टेट बनाना है, और इसी संकल्प को धारण किए हुए माननीय मुख्यमंत्री जी हर क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव नरसिंहपुर पहुंच चुके हैं। आज बड़ी सौगात लाडली बहना योजना के तहत लाडली बहनों को मिलने जा रही है। 36वीं किस्त जो है आज सीएम जारी करेंगे और लगातार ये सौगात सीएम डॉक्टर मोहन यादव लाडली बहनों को देते नजर आ रहे हैं। और आज नरसिंहपुर में ये भव्य आयोजन हो रहा है जिसकी सीधी तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं जहां एक अलग ही उत्सुकता महिलाओं के बीच 1835 करोड़ 67 लाख 29 रुपए की ये राशि जो है आज सभी बहनों के खाते में डाली जाएगी। 125 करोड़ से ज्यादा बहनों के खाते में ये राशि आज अंतरण की जाएगी। तो बता दें कि बड़ी सौगात आज लाडली बहनों को मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त आज जारी होने जा रही है और उसे लेकर नरसिंहपुर पहुंच चुके हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव और कुछ ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत और ये राशि सभी खातों में पहुंचाई जाएगी। गोटेगांव के का आयोजन हो रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरें जहां 101 ऐसी राशि जिसके लिए महिलाएं हर महीने इंतजार करती हैं और बड़ी सुविधा के तौर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ये राशि ट्रांसफर करते हैं। महिलाओं के लिए ये बड़ा कदम सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। करोड़ों महिलाओं के खाते में आज ये राशि डाली जाएगी। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव नरसिंहपुर पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत होगी। हैं जिनका पूजन अर्चन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका आशीर्वाद लेते हुए आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं।
निरंतर बेटियां शिक्षित हों, अपने सपनों को पूर्ण करें, रोजगार उन्मुखी बने और पूरे प्रदेश का मान बढ़ाएं, पूरे मध्य प्रदेश का गौरव बने। इसी सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी उनको नमन कर रहे हैं। और हमारी भारतीय परंपरा है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत कन्या पूजन के साथ, इसी का निर्वहन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी। ये बहुत ही ऐतिहासिक पल स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण की मिसाल बन चुका है ये कार्यक्रम। और इसी श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कन्या पूजन किया और अब वो ऐतिहासिक अवसर जब रैंप के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहनों का स्वागत करेंगे और आप सभी को आपकी भरपूर तालियों के साथ अपने स्नेह को प्रस्तुत करना है। लाडली बहनों, आप सभी तालियां बजाते रहें। बहुत ही ऐतिहासिक अवसर, माननीय मुख्यमंत्री जी जो निरंतर अपनी लाडली बहनों को सशक्त बना रहे हैं, संवेदनशील भावनाओं के साथ नारियों के जीवन को जो बहुत ही स्वर्णिम बनाने के संकल्प को धारण किए हुए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि जो नारी है वो पहचान है हमारे सशक्त भारत की, और इसी संकल्प, इसी मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर मध्य प्रदेश की बहनों को सशक्त बना रहे हैं। आइए तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का हम हृदय से स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। भारत की नारी है शक्ति की धारा, संघर्षों में भी जिसने खुद को संवारा, ममता की मूरत, साहस की पहचान, उससे ही रोशन हर घर आंगन की पहचान। और यही सोच माननीय मुख्यमंत्री जी की, कभी वो दुर्गा, कभी वो सरस्वती बन जाती है, ज्ञान और बल की ज्योति जगाती है। हर मुश्किल में अडिग खड़ी होती है नारियां, अपनों के लिए हर पीड़ा सहती हैं और हर पीड़ा सहने वाली मातृशक्ति के जीवन में उजियारा लाने के लिए निरंतर लाडली बहना योजना के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री आर्थिक रूप से सशक्त बना रहे हैं बहनों को। और तालियां जोरदार लाडली बहनों, ये बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है। संपूर्ण नरसिंहपुर वासी यहाँ उपस्थित हैं, तालियों की गूंज संपूर्ण देश तक गुंजायमान होना चाहिए, तालियां जोरदार बजती रहना चाहिए। संपूर्ण सभागार की ओर से तालियां जोरदार। माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी का स्वागत कर रहे हैं, पंखुड़ियों की वर्षा करके आप सभी का अभिवादन कर रहे हैं, जिनकी सोच है कि सशक्त नारी सशक्त समाज का दर्पण है और उसकी शक्ति ही हर युग का स्पंदन करती है। नहीं वो अब केवल सीमाओं में बंधी, उसके हौसलों में ही नई उड़ान की गति, और इसी गति को और गतिशील बनाने के उद्देश्य के साथ हर एक नारी को सशक्त बनाने के संकल्प के साथ लाडली बहना योजना कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए, अपनी लाडली बहनों से मुखातिब होने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक बहनों पर ये पुष्प की वर्षा, ये स्नेह की वर्षा हो रही है। तो तालियां निरंतर देवियों सज्जनों, हमारी नारी शक्ति तालियां निरंतर बजाकर अभिवादन करें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, जो अपनी दूरदर्शी सोच से निरंतर मध्य प्रदेश को अग्रणी बना रहे हैं। हर नारी के जीवन को सशक्त बनाने का संकल्प धारण करे हुए, हर नारी को शिक्षित बनाने का संकल्प, उसके स्वास्थ्य के प्रति उनको जागरूक बनाने का शासन और प्रशासन की योजनाओं से लाभान्वित करने का एक संकल्प है। तो ये बहुत ही स्वर्णिम अवसर जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं, आज नरसिंहपुर के लिए बहुत ही स्वर्णिम अवसर है जिसको हम स्वयं देख पा रहे हैं। हम हृदय से स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का नरसिंहपुर में, भगवान नरसिंह की तपोभूमि, वीरों और संस्कारों की पीतल नगरी नरसिंहपुर में हम हृदय से स्वागत करते हैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। और आज इस ऐतिहासिक अवसर पर हम आग्रह करेंगे प्रभारी मंत्री जी आदरणीय श्री गोविंद सिंह राजपूत जी से हम अनुरोध करेंगे कि वे पुष्पगुच्छ के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। और ये बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है जो हमारी परंपरा है, पारंपरिक पगड़ी को बांधकर माननीय मुख्यमंत्री जी का मुंगवानी में स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। हम देख सकते हैं अब हर ओर खुशहाली है, हर ओर विकास है, सुशासन का शौर्य निरंतर मध्य प्रदेश में हम देख पा रहे हैं।
सुगम सड़क कनेक्टिविटी, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, प्राकृतिक संरक्षण के संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर निखार रहे हैं, संवार रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश को। और आज वो ऐतिहासिक अवसर जब मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को इंतजार होता है इस क्षण का। नरसिंहपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत हेतु माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री गोविंद सिंह राजपूत जी पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत कर रहे हैं। देवियों सज्जनों, तालियां जोरदार होनी चाहिए। यशस्वी मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच हैं और स्वागत हेतु मैं निवेदन करती हूं माननीय पूर्व राज्य मंत्री जालम सिंह पटेल जी, माननीय विधायक महेंद्र नागेश जी, आदरणीय जिला अध्यक्ष राम स्नेही पाठक जी से कि आप प्रतीक चिन्ह भेंट करके साथ ही में शॉल और श्रीफल भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और ये बेहद खूबसूरत सा भगवान शिव का प्रतीक चिन्ह है, तो तालियां जोरदार। महाकाल के पुत्र प्रबुद्ध हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, विशेष आशीर्वाद प्राप्त है माननीय मुख्यमंत्री जी को महाकाल भगवान का। और इसी को ध्यान में रखते हुए बेहद खूबसूरत सा भगवान शिव का प्रतीक चिन्ह भेंट करके आदरणीय माननीय पूर्व राज्य मंत्री जालम सिंह पटेल जी, माननीय महेंद्र नागेश जी और माननीय राम स्नेही पाठक जी स्वागत कर रहे हैं संपूर्ण नरसिंहपुर की ओर से। और अब मैं स्वागत हेतु निवेदन करती हूँ माननीय विधायक महेंद्र नागेश जी से कि मंच पर माननीय प्रभारी मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत जी का स्वागत करें। साथ ही में हमारे बीच गरिमा में उपस्थिति माननीय मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी का भी स्वागत करें। माननीय मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी का भी पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करें। माननीय सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते जी का स्वागत करें। माननीय सांसद श्री दर्शन सिंह चौधरी जी का स्वागत करें। और अब अवसर है जब बड़ी माला से मंडल अध्यक्ष स्वागत करेंगे और ये भव्य स्वागत संपूर्ण नरसिंहपुर की ओर से हो रहा है। बड़ी माला से स्वागत कर रहे हैं आदित्य सिंह पटेल, नीलेश शर्मा, मंडल अध्यक्ष रामजी पटेल, शक्ति सिंह राजपूत, मनीष पटेल, भगवान सिंह पटेल, मयंक नागेश, राजकुमार पटेल, सतीश अग्रवाल। और ये भव्य स्वागत हो रहा है। आइए जोरदार तालियां बजाते रहें। ये बहुत ही ऐतिहासिक पल है जब माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी स्नेह की वर्षा करने के लिए हम सभी के बीच पधारे हैं। और अब बहनें मंच पर आएंगी जो कि दाल से बने चित्र को भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगी। दाल जो कि पहचान है नरसिंहपुर की और बहुत ही खूबसूरत सा एक चित्र है जिसे भेंट करेंगी बहनें। आज का संपूर्ण दिन बहनों को समर्पित है। माननीय मुख्यमंत्री जी आज सौगात लेकर आए हैं बहनों के लिए, तो बहनें बहुत ही खूबसूरत सा दाल से बना चित्र है जिसे भेंट कर रही हैं। तो लाडली बहनें तालियां जोरदार बजाएं। ये बहनें आप सभी की ओर से स्वागत कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। नरसिंहपुर जहां करेली की गुड़ की मिठास है, ऐसे ही नरसिंहपुर में दाल से बने चित्र का भेंट करके स्वागत किया जा रहा है। और अब बड़ी माला से बहनें स्वागत करेंगी। और अब भू अर्जन अधिनियम में किसानों को 2 गुना मुआवजा दिए जाने पर कृषकों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जाएगा। हल भेज करके स्वागत करेंगे किसानगण, जो कि भू अर्जन अधिनियम में किसानों द्वारा 4 गुना मुआवजा दिए जाने पर ये कृषकों द्वारा आभार है जो कि प्रस्तुत किया जाएगा। तो तालियां देवियों सज्जनों जोरदार बजती रहना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये संकल्प है कि हर हाथ को काम मिले, हर खेत को पानी मिले, हर किसान को सम्मान मिले। और इसी सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे मध्य प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए संकल्पित हैं। और अब आदरणीय माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी और आदरणीय माननीय जालम सिंह पटेल जी स्मृति चिन्ह भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। ये बहुत ही विशेष अवसर है और एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम संपूर्ण मंच का स्वागत करते हैं। तालियां जोरदार देवियों सज्जनों, आज ये बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है। संपूर्ण मध्य प्रदेश को इंतजार रहता है इस पल का और आज ये ऐतिहासिक पल आप सभी के साथ मनाने के लिए नरसिंहपुर की ऐतिहासिक नगरी में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं। भगवान नरसिंहपुर की इस पवित्र नगरी
जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ माननीय प्रभारी मंत्री जी, माननीय प्रहलाद पटेल जी, माननीय राव देव प्रताप सिंह जी, सभी सम्माननीय अतिथिगणों का मंच पर हम हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और स्वागत की कड़ी को यहीं विराम देते हुए हम आगे बढ़ेंगे और स्वागत उद्बोधन के लिए हम आग्रह करते हैं। और ये बेहद खूबसूरत सा भगवान कृष्ण का प्रतिरूप भेंट किया जा रहा है। हम सभी को विदित है ये माननीय मुख्यमंत्री जी के योगेश्वर प्रयास हैं, जिससे मध्य प्रदेश निखर भी रहा है, संवर भी रहा है। पुनः मंच पर स्वागत है और स्वागत की बेला को यहीं समाप्त करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और निवेदन करेंगे माननीय विधायक गोटेगांव श्री महेंद्र नागेश जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने का कष्ट करें। तालियों के साथ माननीय विधायक जी का हम स्वागत करते हैं और उद्बोधन हेतु आमंत्रित करते हैं आदरणीय माननीय विधायक महेंद्र नागेश जी। तालियां जोरदार बजे देवियों सज्जनों। बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की जय जोहार, जय बड़ा देव। आज गोटेगांव विधानसभा के लिए अत्यंत गौरव और हर्ष का विषय है कि प्रदेश के यशस्वी, लोकप्रिय एवं जनप्रिय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी विधानसभा गोटेगांव के आदिवासी अंचल की इस पावन धरती पर मुंगवानी में पधारे हैं। गोटेगांव विधानसभा परिवार की ओर से आपका हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आप सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन करता हूं कि जोरदार तालियों से अपने मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आज हमारे बीच मंचासीन प्रभारी मंत्री आदरणीय गोविंद सिंह राजपूत जी, हमारे मार्गदर्शक बड़े भाई कैबिनेट मंत्री आदरणीय प्रहलाद जी पटेल भैया, और अब नरसिंहपुर जिले का नवाचार जिला प्रशासन द्वारा निःशुल्क अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से 3 छात्र छात्राएं मंच पर आएंगे। कार्तिक लोधी, संचिता कार्तिकेय और आयुष भारिया जो कि जेई एडवांस में क्वालिफाइड हैं। और अब साहिल सोनी सुधीर अरोरा को मंच पर आमंत्रित करेंगे। साहिल सोनी अंडर 19 राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम में चयनित हैं। आपको ट्रैक सूट प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और सुधीर अरोरा जो कि अंडर 17 में राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में चयनित हैं, आपको भी ट्रैक सूट प्रदान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब स्वयं सहायता समूह की दीदियां मंच पर आएंगी, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी 55 करोड़ 20 लाख रुपए का चेक देंगे। श्रीमती प्रेम कौर आदिवासी, श्रीमती रजनी कोरी, श्रीमती दीपा, श्रीमती पुष्पलता, श्रीमती वर्षा और सीसीएल योजना के अंतर्गत 2103 स्वयं सहायता समूह की दीदियां हैं, जिन्हें 55 करोड़ से अधिक का चेक, ये ऋण राशि। तालियां जोरदार। हमारी दीदियां निरंतर आत्मनिर्भर बन रही हैं और इसी श्रृंखला में श्रीमती प्रियंका कहार, श्रीमती विद्या सैनी, श्रीमती पीती सोनी, श्रीमती प्रेमलता चौरसिया मंच बनाएंगी। मुद्रा योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के 776 सदस्यों को 7 करोड़ से अधिक के चेक राशि माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। और ये दीदियां अरहर दाल, गुड़, जैविक खेती के माध्यम से स्वयं सहायता समूह से जुड़कर आगे बढ़ रही हैं। उद्योग विभाग द्वारा बायोमास प्लेटलेट्स हेतु अब 67,35,000 रुपए का चेक श्रीमती अभिलाषा चैतन्य को दिया जाएगा। कृषि अभियांत्रिकी कस्टम हायरिंग योजना के अंतर्गत 8,80,000 रुपए की राशि श्री राहुल कुर्मी को दी जा रही है। सभी हितग्राहियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। एक बार जोरदार तालियों के साथ सभी हितग्राहियों को हम शुभकामनाएं प्रेषित करें। तालियां जोरदार। सभी हितग्राहियों के लिए निरंतर मध्य प्रदेश शासन रण संकल्पित है कि हर क्षेत्र का, हर वर्ग का विकास हो और यही संकल्प हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का है, जिसके अंतर्गत हितग्राहियों को हित लाभ वितरण किया जा रहा है। हम बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का करते हैं। आपने सभी हितग्राहियों को अपना आशीर्वाद दिया। देवियों सज्जनों, जिस प्रकार से हम सभी को विदित है कि अपनी विरासत को सहेजे हुए, अपने संस्कारों को सहेजे हुए निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश को अग्रणी बना रहे हैं। अब अवसर है
आधी आबादी का पूरा विश्वास जिन पर है और जिन पर भगवान महाकाल की असीम कृपा है, ऐसे ओजस्वी नेतृत्व जिनके ललाट पर सम्राट विक्रमादित्य सा तेज है, तो अवसर है जब बहनें जोरदार तालियां बजाएंगी। और बहनें तख्तियां भी लेकर आई हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि ये शुभ अवसर है जब भाई अपने बहनों से संवाद करेगा। ये स्नेह संवाद का अवसर है, तो तालियां जोरदार देवियों सज्जनों। हम यशस्वी मुख्यमंत्री जी से आग्रह करने जा रहे हैं उनके स्नेहशील विचारों के लिए, जो निरंतर मध्य प्रदेश को सर्वोच्च शिखर तक लेकर जा रहे हैं अपनी नई ऊर्जा से, नवाचारों से। मेरे साथ सभी बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस गोटेगांव के सभागार में नरसिंहपुर जिला भगवान नरसिंह के नाम पर अद्भुत, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। बीते समय मैंने कोशिश तो की नरसिंह जयंती पे मैं आपके बीच जरूर आऊं, लेकिन भगवान जब बुलाते हैं तभी आना पड़ता है। ऐसे में आज लाडली बहनों के माध्यम से एक तरह से रक्षाबंधन मनाने के लिए भगवान ने अनुमति दी थी। दोनों हाथ जोड़ के बहनों को प्रणाम करता हूं, जोरदार अभिनंदन करे हमारी लाडली बहनों की। मंच पर विराजमान हमारे प्रभारी मंत्री नरसिंहपुर के श्रीमान गोविंद सिंह राजपूत जी, समादरणीय माननीय मंत्री श्रीमान प्रहलाद सिंह जी पटेल साहब, समादरणीय राव उदय प्रताप सिंह जी परिवहन एवं स्कूल मंत्री। इस अवसर पर यहाँ के हमारे दोनों सांसद और वरिष्ठ नेता श्रीमान फग्गन सिंह कुलस्ते जी, और इसी अवसर पर दर्शन सिंह चौधरी जी, आपका भी अभिनंदन। और यहाँ के लोकप्रिय विधायक महेंद्र नागेश जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। मंच पर ही विराजमान माननीय विधायक मुनमुन राय जी, राज्यसभा के पूर्व सांसद कैलाश सोनी जी, पूर्व विधायक श्रीमान पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक माननीय जालम सिंह पटेल जी। इस अवसर पर हमारे साथ मंच पर मौजूद अभी अभी महिला आयोग की सदस्य श्रीमती साधना स्थापक जी, श्रीमान नरेश पाठक जी, श्री भैयालाल पटेल जी पूर्व विधायक, एक और हमारे तेंदुखेड़ा विधायक भी हैं मुन्ना भैया, ये मुलायम भैया, आपके लिए भी माननीय विधायक तेंदुखेड़ा। इसी के साथ पूरा मंच जोरदार अभिनंदन कर दे, पूरे मंच का एक बार आपका भी अभिनंदन करता हूं पूरे मंच के साथ। सच में आज ये रक्षाबंधन, भैया दूज, एक साथ सारे त्योहारों का मौका मिल रहा है और ये भगवान नरसिंह की महिमा का कमाल है। और मां नर्मदा जिनके आशीर्वाद के साथ पूरा क्षेत्र एक अलग प्रकार की प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा है। आज हमारे बीच मातृशक्ति की सबसे बड़ी योजना हमारी सरकार के माध्यम से, जिनके भरोसे से आज हम वापस, सही कह रहे थे हमारे प्रभारी मंत्री और माननीय प्रहलाद जी, ये कांग्रेसी कहते थे कि ये लाडली बहना योजना केवल चुनाव की है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिनतेसी। इनकी तो भावना ही ऐसी है, कभी इनने माता बहनों का सम्मान नहीं किया, कभी माता बहनों के लिए कोई मदद का काम नहीं किया। इसलिए आज पूरे देश से धीरे धीरे करके सब दूर से कांग्रेस पार्टी गायब हो रही है और भारतीय जनता पार्टी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें हमारे पूरे देश के लिए। क्या असम तीसरी बार सरकार, क्या बंगाल, बंगाल तो हमारे लिए परमात्मा की दया से गंगोत्री, गंगा का उद्गम स्थान, और वहां से लगा करके गंगा सागर तक चारों तरफ अगर कोई एकमात्र हमारी पार्टी है जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, उनका आशीर्वाद, माता बहनों को मां गंगा का आशीर्वाद मिल रहा है। जोरदार अभिनंदन करें एक बार अपने पूरे जनादेश के लिए। जिस प्रकार का आज समय चल रहा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, हमारी अपनी पार्टी और जो कहती है वो करके दिखाती है।
बंगाल के अंदर जिस प्रकार से गुंडा राज चल रहा था, ममता जी निर्ममता के साथ जनता के साथ जो अन्याय कर रही थी, जनता जनार्दन होती है और सारा हिसाब रखती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के दरमियान जो बात कही थी, हमारा नरसिंहपुर तो और आगे इस मामले में। यहां पे हमने माता बहनों के लिए कलेक्टर हमारी बहन को बनाया, आपके बीच नारी शक्ति की प्रतीक, वन मंडलाधिकारी नारी शक्ति की प्रतीक, ऐसे कई पदों पे बिठाया। इसलिए आज हमारे लिए तो और आनंद है कि लाडली बहना योजना का भी लाभ यही दे रहे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था लोकसभा के दरमियान कि आज से सबसे निवेदन है, देश की आधी आबादी माता बहनों की है, इनको लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण दो। लेकिन कांग्रेस, ममता, डीएमके, समाजवादी सब लोगों ने बहनों का, माताओं का अपमान किया। और माननीय प्रधानमंत्री ने उसी दिन कहा था माता बहनें सब भूल सकती है, अपना अपमान नहीं भूलती है। ऐसा झाड़ू लगी चुनाव में, जोरदार ताली बजाओ जिनने जिनने विरोध किया, पता ही नहीं लगा। अब कह रहे हाय रे हम हार क्यों गए। अरे जैसी करनी वैसी भरनी, जो करोगे वो भरोगे, ये तुम्हारे कामों का नतीजा था। हमारे लिए तो माता बहनों का सम्मान ये सर्वोपरि है। इसलिए माता बहनों के लिए भी अभी जब मैं आपसे ये राशि डाल रहा हूं तो लगभग 46,000 करोड़ की राशि हमारी सरकार के बनने के बाद हमने दी। और माननीय शिवराज सिंह जी के समय जोड़ूं तो तब से लगाकर के 55,000 करोड़ से ज्यादा की राशि माता बहनों के खाते में आई। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका। जो कहते वो करके दिखाते। ये कांग्रेसी कहते माता बहनों को खाते में, लाडली बहनों को राशि मत डालो, ये आप पैसा दे रहे हो तो ये बहनें दारू पी जाती। अरे शर्म आना चाहिए कांग्रेसियों तुमको, माता बहनों के लिए इतनी गंदी बात करते हो। हमारी सरकार जवाबदारी के साथ नशा मुक्ति के खिलाफ भी आंदोलन कर रही है और 19 नगरों से उज्जैन, कटनी, दतिया की पीताम्बरा पीठ, राजा राम की नगरी ओरछा, ऐसे सभी महेश्वर, मंडलेश्वर, सलकनपुर, जहां हमने अपने इस नशाबंदी के बलबूते पर पूरे नगर से नशाबंदी की। लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज यहां अकेले मां नर्मदा की कृपा से, माता त्रिपुरी के आशीर्वाद से इस जगह पर जहां रानी दुर्गावती का पराक्रम पुरुषार्थ रहा, जोरदार ताली बजा रानी दुर्गावती जी के लिए भी। एक ऐसी जगदम्बा जिनने अपने स्वाभिमान के लिए संघर्ष करते हुए देश की आजादी के लिए अपने आप का बलिदान दिया। हाँ, हमें गर्व है हमारी रानी दुर्गावती पे। इसीलिए हमने सरकार बनने के बाद उनके नाम पर कैबिनेट संग्रामपुर में भी की और जबलपुर में भी की। पूरा वर्ष आनंद से मनाया। और उन्हीं के साथ साथ हमारे लिए राजा भभूत सिंह, जिनके नाम पर एक कैबिनेट, हमारे आदिवासी नायक, अरे अपने भाई बहनों ने अपने पुराने समय में संघर्ष करके अंग्रेजों के जिनने दांत खट्टे किए, उनको याद करने का काम हमारा है। ऐसे समय में मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं तो सच में यहां पर आपके बीच बड़ी संख्या में माता बहनें भी बैठी है और भाई भी बैठे हैं। हमारी सरकार के माध्यम से हमारे राज्य के अंदर 29 में से 6 बहनें सांसद बनाई। जोरदार ताली बजाए अपनी सांसद बहनों के लिए। और 27 बहनें विधायक बनी, 5-5 बहनों को मंत्री बनाया। ये हमारी सरकार की माता बहनों के लिए भावना है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 4,11,000 से अधिक हमारी मध्यम श्रेणी की इकाइयों में भी
माता बहनों को हमने संचालन करने के लिए उनको मौका दिया है। आज 34 लाख महिला किसानों को उन्नत कृषि और पशुपालन से भी जोड़ा, ताकि दूध का उत्पादन करते करते घर के अंदर फसल से तो लाभ मिलेगा, लेकिन अपने घर में पशुपालन करते हुए गाय, भैंस, बकरी, जो भी पशु पाल सकते हैं, आप अपने घर में दूध का उत्पादन करो। सरकार आपके साथ खड़ी है। 25 गाय माता या भैंस ला करके अगर आप योजना बनाते हो तो 10 लाख रुपए की सब्सिडी आपको दी जाएगी। जोरदार ताली बजाओ अपने भाई बहनों के लिए। आपकी आय बढ़े, इस पे सरकार काम कर रही। आज हम यहाँ आए, इसके आने के पहले जो नरवाई जलाते थे, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब नरसिंहपुर जिले से धीरे धीरे करके नरवाई जलाने का काम खत्म हो रहा है। सब हैप्पी सीडर और तमाम प्रकार के यंत्रों के माध्यम से आम के आम, गुठली के दाम, केवल सुना था। फसल तो काट के हमने मंडी में पहुंचाई, लेकिन जो भूसा रह गया उससे भी आमदनी कर रहे हैं। आज का बदलता समय ये हमको चेता रहा है कि जहां से भी रास्ता निकले उधर तरफ बढ़ने की आवश्यकता है। ऐसे समय में ये हमारे लिए नरसिंहपुर तो सच में शक्कर का कटोरा है। क्या गन्ने की यहाँ की शुगर मिल है, और गन्ना की फैक्ट्रियों के माध्यम से यहाँ किसानों ने गुड़ खांडसारी के माध्यम से 20,000 से ज्यादा परिवारों को रोजगार मिल रहा है। आज आपके बीच गाडरवारा या अरहर अर्थात तुअर की दाल का भी प्रदेश का ब्रांड बन के उभरा है। सोयाबीन में भी नंबर 1, गेहूं उत्पादन में भी। आप चिंता मत करना, हमने लगातार कहा है कि हाँ, हमारी सरकार हमारे किसानों का दाना दाना खरीदेगी। जोरदार अभिनंदन करें, हमने जो कहा वो करके दिखा रहे हैं। और तो और अब उड़द पे भी 600 रुपए का बोनस देंगे। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा किसानों से अगर गेहूं खरीदी का काम किसी ने किया है तो वो मध्य प्रदेश सरकार है, आपकी अपनी सरकार है पूरे देश के अंदर। और आगे चल करके 23 तारीख तक हमने तो लक्ष्य रखा है 100 लाख मीट्रिक टन का, और बढ़ाना भी पड़ा तो किसानों के लिए पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारी सरकार के साथ आपके विश्वास का परिणाम है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ तो कलमेटा हार की दोमट मिट्टी का ये अद्भुत क्षेत्र है, जहां परमात्मा ने एक विशेष आशीर्वाद दिया है। यहाँ के लिए कोई भी फसल लगाओ, खाद की जरूरत ही नहीं पड़ती, और प्राकृतिक खेती के माध्यम से वाकई अद्भुत लगता है। लेकिन आज थोड़ा समय की कमी भी पड़ गई, मैं थोड़ा देरी से आया इसलिए क्षमा भी चाहता हूं। लेकिन आपके बीच जब आया हूं तो यहाँ पर आज लगभग 296 करोड़ 34 लाख की लागत से 40 विकास कार्यों की सौगात, जिसमें 215 करोड़ 65 लाख की लागत से अलग अलग 17 कार्यों का भूमि पूजन। जोरदार ताली बजाइए, 17 कार्यों का नया भूमि पूजन होने वाला है। और 80 करोड़ 68 लाख की लागत से 23 नए कार्यों का भी लोकार्पण हो रहा है। सच में नरसिंहपुर लोक कल्याण और विकास का नया एक कीर्तिमान बना रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2014 के बाद जिस प्रकार से देश बदल रहा है, मध्य प्रदेश भी बदल रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर धीरे धीरे करके कई सारे क्षेत्रों में हम आगे बढ़े हैं। एक तरफ सिकल सेल एनीमिया और एक तरफ कुपोषण के खिलाफ ये अभियान हम चला रहे हैं। लाडली लक्ष्मी योजना से 53 लाख से अधिक बेटियों की जिंदगी बेहतर हुई है, और 14,80,000 से अधिक बेटियों को लगभग 1,000 करोड़ की छात्रवृत्ति देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है। गरीब की बेटी का ब्याह भी हो, इसलिए हमारी सरकार उसमें भी मदद करती। 55,000 रुपया प्रति जोड़ा, ये मदद भी सरकार के माध्यम से हुई। स्वयं सहायता समूह में 5 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह, 65 लाख से अधिक बहनों के लिए आर्थिक रूप से सशक्तिकरण की दिशा में हमारी सरकार ने काम किया है। वुमन रेडीमेड
बहनें चिंता मत करना, अब अगर आप कारखाने में काम करने जाओगी तो ये 1,500 नहीं, सरकार प्रति बहन 5,000 रुपया महीना आपके लिए कारखाने में काम करने के लिए देने वाली जोरदार ताली बजाओ। ये हमारी सरकार के माध्यम से बहनों के लिए हम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, बहुत सारे काम बता सकता हूं, लेकिन आज थोड़े समय की कमी है। वो गया जमाना जब केवल सिलाई कढ़ाई बुनाई करती थी बहनें। आज के समय में तो कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे कई क्षेत्रों में हमारी माताएं बहनें आगे बढ़ रही है। और सुरक्षा के मामले में भी वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से और कई प्रकार की सुविधा हम दे रहे हैं। अब तो पुलिस में भी 33% की भर्ती माता बहनों के लिए कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें ये माता बहनों के लिए। कितना अच्छा लगता है, चौराहे पे बहन खड़ी है डंडा लेकर के, और कोई टेढ़ा बांका करता है, दारू वारू पी के चलता है, और क्या डंडा सटकाती है बहन। कितना अच्छा लगता है। जोरदार ताली बजाओ। ये बदलते दौर का प्रदेश है, बदलते दौर का समय है। हमारे लिए जियो और जीने दो की भावना है। सबके साथ, सबका साथ, सबका विकास, इस भावना के बलबूते पे चल रहे हैं। आज ये मेरे विधायक जी बड़े भोले भाले हैं, इनको इतनी सारी चीजें मिली, लेकिन ये बताना इनने थोड़ा छोड़ दिया है। आप बताओ, 7 करोड़ की लागत से शासकीय महाविद्यालय गाडरवारा में 6 नए अध्ययन कक्ष का भी आज भूमि पूजन हुआ। जोरदार ताली बजा युवा बच्चों के लिए भी। और 75 करोड़ के 7 पुलों का भूमि पूजन। जोरदार अभिनंदन करो। किसको कहते हैं 7 पुलों का भूमि पूजन। और 49 करोड़ 97 लाख की लागत से नर्मदा नदी पर एक नए पुल का भूमि पूजन हुआ है। 58 करोड़ 75 लाख की लागत से गोटेगांव धूमा सीसी रोड का भी, अब 58 लाख मतलब 59 लाख ही हो गए, 59 करोड़ हो गए, 58 लाख नहीं, 59 करोड़। जोरदार ताली बजाओ। आजकल तो हमसे भी 1 जीरो कम ज्यादा हो जाए तो बड़ा आंकड़ा बिगड़ जाता। 59 करोड़ किसको कहते हैं, वो भी सीसी रोड। जिस प्रकार से कामों की सौगात ली है, लेकिन कोई बात नहीं, ये गाडरवारा, नरसिंहपुर, ये हमारे लिए अपने एक श्रद्धा का केंद्र भी है। और 8 करोड़ 36 लाख की लागत से शासकीय महाविद्यालय में प्रथम तल का विस्तार, लेबोरेटरी और फर्नीचर भी दिया जाएगा। जोरदार ताली बजाए। लगभग 8.5 करोड़ की लागत से जब कॉलेज के अंदर निर्माण कर रहे हैं, ऐसे में हॉस्टल भी बन रहे हैं, और हॉस्टल भी बालक और बालिका दोनों के लिए बन रहे हैं। ये भी 8.5 करोड़ की लागत से। जोरदार अभिनंदन करें। नए बच्चों के छात्रावास के लिए, बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, ये हमारा काम है। और हर घर जल, नल से जल, इस योजना पे भी 43 गांवों में 7 करोड़ की लागत से बड़ी सौगात दे रहे हैं। 18 करोड़ 84 लाख की लागत से विभिन्न पुल पुलिया का लोकार्पण कर रहे हैं। 18 करोड़ से ये गाडरवारा चिचली किधर है, आप ही की विधानसभा में, किनकी विधानसभा में है? उदय प्रताप सिंह। जोरदार ताली बजा। आपको भी आनंद मिल रहा है। आज उसका भी लोकार्पण हो रहा, भूमि पूजन के साथ लोकार्पण हो रहा है। एनटीपीसी पर आरओबी का लोकार्पण 4 करोड़ 44 लाख की लागत से। विभिन्न सड़कों का लोकार्पण। शासकीय पीजी महाविद्यालय, ये किसकी विधानसभा में है? शासकीय पीजी महाविद्यालय आपका प्रहलाद भाई साहब का। जोरदार ताली बजाओ। आपके यहां पे भी भवन का लोकार्पण हो रहा है 7 करोड़ की लागत से। जब कॉलेज का, स्कूल का, हॉस्टल का लोकार्पण, भूमि पूजन, ऐसे में हॉस्पिटल कैसे पीछे रहेगा? तो 100 बेड का हॉस्पिटल भी लगभग 8 करोड़ की लागत से। जोरदार ताली बजाए। ये नया हॉस्पिटल का लोकार्पण भी हो रहा है। और आयुष औषधालय लगभग 1 करोड़ की लागत से 2 गांवों में। बोलने के लिए तो बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन सच में यहां की चीजों के बलबूते पर जितने प्रकार से काम हुआ, जिले के अंदर तुअर दाल का रकबा 30,000 हेक्टेयर, उत्पादन 50,000 मीट्रिक टन तक पहुंचा है। इसी के साथ साथ स्वयं सहायता समूह की बहनें एपीओ के माध्यम से और गुड़, तुअर दाल की ऑनलाइन मार्केटिंग भी कर रही है और ब्रांडिंग भी कर रही है। कितने प्रकार से काम चल रहे हैं। अब तो ऐसा लग रहा है कि सच में
नरसिंहपुर किसी की नजर नहीं लग जाए। जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए भी, इतना अच्छा काम आप कर रहे हो, मैं आपको बधाई दे रहा हूं। उड़द का समर्थन मूल्य और बोनस की खरीदी की घोषणा भी हमने की है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इतने काम कर दिए, फिर भी गाडरवारा से फिर डिमांड आई कुछ और करना चाहिए। कोई बात नहीं, जो आप मांगोगे वो सब देने के लिए तैयार है। आपने कहा कि यहां उच्च शिक्षा का कॉलेज प्रस्तावित एरिया में 20 से 30 किलोमीटर में 5 हायर सेकेंडरी स्कूल चल रहे हैं, तो कॉलेज मांग रहा। आप ताली वाली बजा के बताओ, ये सही कह रहे, देना चाहिए क्या? ताली बजा के बताना है। मऊवानी में कॉलेज मांग रहे, देना चाहिए क्या? जरा ताली वाली बजा के बताना। जैसी ताली बजाओगे वैसी घोषणा करूंगा, नहीं तो विचार करना पड़ेगा दोबारा। जोरदार ताली बजाओ अपने इस नई मऊवानी के लिए। जालम भैया कह रहे अब तो देना ही पड़ेगा। जोरदार ताली बजाए, मैं देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा बेलखेड़ी बरहटा मुंगवानी मार्ग लगभग 18 किलोमीटर का राजमार्ग क्रमांक 67 राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को जोड़ने के लिए शेर नदी भी शेर है, ये नरसिंहपुर है तो भैया शेर तो हो गई सही, ऐसे तो चलेगा नहीं, हमारे लिए भगवान की दया है। तो शेर नदी पे भी पुल चाहिए आपने, ये पुल बनाना है, लगभग 24 करोड़ की लागत आएगी और 250 मीटर लंबा पुल बनाना है क्या? इसकी घोषणा करना चाहिए। इधर ताली नहीं बज रही, करना चाहिए क्या? तो हम अपने भाई के कहने पर इसको भी देने की घोषणा करते। जोरदार ताली बजा, यही हम इसको देने की घोषणा करते। ऐसे में नरसिंहपुर में हॉकी का बहुत अद्भुत खेल होता रहा है, ऐसे में यहाँ के बच्चे दूर दूर तक जाते हैं। ऐसे में नरसिंहपुर में आउटडोर इंडोर खेल परिसर स्थापित है, लेकिन इसके उन्नयन की आवश्यकता है। हॉकी के लिए एस्ट्रो टर्फ की आवश्यकता है। तो युवा बच्चे मांगे तो देना चाहिए क्या? ताली वाली बजा के बताओ, देना चाहिए क्या? तो हम अपनी तरफ से ये देने की घोषणा करते आनंद के साथ। और प्रहलाद जी भाई साहब कह रहे थे, वो हमारे सज्जन बुढ़ेना बांध की बात कर रहे थे, इतने पुराना कार्यकर्ता। तो बुढ़ेना बांध के तरफ से बांध बना करके किसानों की सिंचाई का रकबा बढ़ाने की आवश्यकता, ऐसा बता रहा है। तो ये बनाना चाहिए क्या? बनाना चाहिए क्या? तो आज ये आपके बीच मैं प्रशासन से कहता हूं कि इसको बनाने के लिए परीक्षण करके मैं बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजाए आपके अपने बीच। आज जितने, मुझे लगता है परमात्मा की कृपा से और आने वाले समय में चिंता मत करना, किसानों के साथ सरकार खड़ी है और युद्ध के मुहाने पर दुनिया खड़ी है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने जो आग्रह किया है, मैं दोहराना चाहूंगा, ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बदलते दौर का भारत है, जिसने कठिन से कठिन समय में भी चुनौती के साथ सारी चुनौतियां पार की। ऐसे समय में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विश्व में जैसे हालात बने हैं, ऐसे में हमको खर्चों पे कंट्रोल करना चाहिए। पेट्रोल डीजल की गाड़ी को अनावश्यक रूप से चलाने से बचना चाहिए। इसलिए हमारे अपने काफिले को भी हमने कम किया है, मंत्रियों से भी निवेदन किया है, निगम मंडल के अध्यक्षों से भी निवेदन किया है कि आपकी गाड़ी घोड़ा कम से कम आप डीजल पेट्रोल का वापरो, सामूहिक रूप से चलाओ, और मौका पड़े तो खाली गाड़ी में किसी को बैठाना हो तो बिठा के ले जाओ। जोरदार ताली बजाए आज के समय के लिए। इस समय इसी बात की आवश्यकता है कि हमारे लिए विकास भी जरूरी है, लेकिन अपने देश के साथ प्रधानमंत्री की अपील पे ध्यान देते हुए डीजल पेट्रोल पे भी कंट्रोल करना है। और सोने को भी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारे बीच आज इस बात की आवश्यकता है कि हम डॉलर पे निर्भर कम से कम रहें, इसीलिए इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। मुझे भरोसा है इस पे भी हम आगे बढ़ेंगे। और यहां आया तो बहुत अच्छा लगा।
नरसिंहपुर की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली बात तो सावधानी रखने की जरूरत है, लेकिन कोई कारण से एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी भाई बहन किसी परिवार का सगा संबंधी तो होगा ही, ऐसे में वो उसको हॉस्पिटल पहुंचाना ये हम सबकी जवाबदारी है। मुझे प्रसन्नता है नरसिंहपुर जिला इस दिशा में अच्छा काम कर रहा है। आप हॉस्पिटल पहुंचाओ, 1.5 लाख तक का सारा खर्चा सरकार देगी किसी भी घायल के लिए, ये हमारी सरकार की भावना है। और जो पहुंचाएगा उसको भी, पहुंचाने वालों को डरने की जरूरत नहीं, उठा के ले जाए। कोई घायल पड़ा है, अगर उसकी जान बच जाए तो पुण्य तो मिलेगा ही मिलेगा। सरकार 25,000 रुपया पहुंचाने वाले को भी देने को तैयार है। जब हमारे बीच में ये मानवता की बात कर रहे हैं तो इस पे हमको और आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे समय में जब हम आपके बीच बात कर रहे हैं तो उम्मीद कर रहे हैं आने वाले समय में यही नरसिंहपुर में अगली बार आएंगे और कई सारी सौगात लाएंगे। आज तो प्रदेश भर की सच में लाडली बहनों को बधाई दे रहा हूं और अपनी तरफ से उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में, अभी जलगंगा संवर्धन अभियान भी चल रहा है, बूंद बूंद करके जल बचाने की जरूरत है। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। अपने लिए जल है तो जीवन है, जल है तो खेती है, जल है तो समृद्धि है। जल के माध्यम से कितनी बार परमात्मा ने हमारी तो कोई भी पूजा पाठ, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान अगर जल के 2 बूंद नहीं आए तो लगता है कि हमारा अपना अनुष्ठान पूरा नहीं होगा। ऐसे समय में जल को बचाने के लिए हमारी सरकार इस पे जलगंगा संवर्धन अभियान चला रही। नगरीय क्षेत्र में स्थानीय निकाय, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत विभाग और यहाँ पर भी नरसिंहपुर की जीवनदायिनी सिंगरी नदी के ऊपर भी पुनर्जीवन और सौंदर्यीकरण का काम जारी है। जोरदार ताली बजाएं यहाँ के लिए भी। और जलगंगा संवर्धन अभियान में मेख ग्राम पंचायत में माल गुजार परिवार द्वारा 21 एकड़ पर विशाल सरोवर, जोरदार ताली बजाओ। आपने इस समय में उनने 21 एकड़ जमीन दान की। ऐसे दानवीर का तो स्वागत करना चाहिए। यहाँ है क्या अभी अपने में? कोई बात नहीं, जोरदार ताली बजाओ। अगली बार उनको भोपाल बुला करके या 15 अगस्त पे भी सम्मान करेंगे। आज के समय में ऐसे काम करने वालों को लगातार बुलाकर सम्मानित करने की जरूरत है। मैं आपसे सच में अपने आप को धन्य मानता हूं। आज नरसिंह जयंती भी हो गई और अपनी होली, दिवाली, रक्षाबंधन, सारी त्योहार का आनंद मिल गया। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाए सारे लोग, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे। और विकास के मामले में हमारी सरकार किसान समृद्धि के लिए, बेरोजगार को रोजगार दिलाने के लिए, युवाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, गरीब को समृद्धि के मार्ग में पहुंचाने के लिए लगातार आगे बढ़ती रहेगी। तो आइए हम सब दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और एक बार फिर हमारा आपका साथ लंबे समय तक चलता रहेगा। बोलो सब तैयार है? तैयार है? तो मेरे साथ गगनभेदी नारे से लगा करके बोले, भारत माता की, नर्मदा महारानी की, भारत माता की, लाडली बहनों की, नरसिंहपुर के भाई और बहनों की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपका पक्का वादा और सच्चा इरादा ही मध्य प्रदेश को आदर्श प्रदेश बना रहा है। और अब ऐतिहासिक क्षण जिसका इंतजार सभी लाडली बहनों को रहता है, वो अवसर है जब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करने जा रहे हैं कि वे एक क्लिक के माध्यम से लाडली बहनों के खाते में राशि अंतरित करेंगे। हम निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1,25,00,000 लाडली बहनों को 1,835 करोड़ से अधिक की राशि अंतरित कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ हम आभार प्रस्तुत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब
जनप्रतिनिधिगण माननीय मुख्यमंत्री जी का पीतल से बना हुआ चित्र भेंट करके उनका आभार प्रस्तुत करेंगे। ये 200 वर्ष पुरानी संस्कृति है, विरासत है नरसिंहपुर की, जिसे भेंट करेंगे और जिला प्रशासन की ओर से भगवान नरसिंह का चित्र भेंट किया जा रहा है और आभार प्रस्तुत किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब आभार प्रस्तुतिकरण के लिए मैं आग्रह करती हूँ आदरणीय माननीय श्री राम स्नेही पाठक जी से कि वे आभार प्रस्तुत करें। आज नरसिंहपुर जिले की गोटेगांव विधानसभा क्षेत्र की इस पवित्र भूमि पर हमारे जननायक, हम सबके नेता, मध्य प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं समस्त जिलेवासियों की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। और उनने जो हमें सौगातें दी हैं और हमारे नरसिंहपुर जिले को आज चुना, हमारी